अच्छा, लेकिन हमारे रहबर हर बार कानून और आइन को अपने मुफादात की खातिर पैरों तले रोन देते हैं। मुत्तहिदा हुकूमत ने एक बार फिर ऐसा ही किया। मोहतरमा फातिमा जना ने भी वोट की अहमियत और ताकत की जंग लड़ी, लेकिन खुद को जमहूरी कहने वाले ये लीडरान सिर्फ अपने हक या मुफाद की खातिर वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये वोट को हकीकी तौर पर इज्जत दें तो फिर ये इससे राह फरार इख्तियार करना शुरू कर जाते हैं। और ऐसे में हमारी मईशत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, तो फिर माशी तौर पर हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल तो कर लिया। आज भी मुल्क IMF का मोहताज है। जब तक मुआशी और सियासी खुशहाली नहीं मिलती तब तक इस आज़ादी का क्या फ़ायदा हो सकता है? आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशी और सियासी हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, और ये डाका डालने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे रहबर हैं। 76 सालों में पाकिस्तान ने कोई भी अचीवमेंट अपने दम पर करी हो तो कोई पाकिस्तानी कितनी ही किताबें खंगाल डाले, कितना ही इंटरनेट खंगाल ले, कितना ही इधर उधर दुनिया भर की रिसर्च कर डाले, उसको बेचारे को मिलता नहीं है कुछ। जब वो थोड़ा बहुत किसी भी पाकिस्तानी को थोड़ी बहुत नॉलेज आती है, उसको पता चलता है कि जिसका उनकी पाक स्टडीज़ किताबों में लिखा है सब टोटल बकवास है, तो वो ढूंढने निकलता है कि आखिर कुछ तो किया होगा पाकिस्तान में, लेकिन उसको जवाब के तौर पर ठेंगा ही मिलता है, क्योंकि असल में कुछ किया भी नहीं है। पाकिस्तान बनाया भी जो आज की पाकिस्तानी है, पंजाबी मुसलमान और बाकी सब, उनका उसमें एक पैसे कोई रोल नहीं था। जिन्होंने बना के इनको दिया उन सबको भी इन्होंने किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। उसमें हिंदू भी कुछ थे, उसमें शिया भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, और सबसे बड़ा हाथ तो उसमें किसी का था तो हिंदुस्तान की एक पार्टी का भी काफ़ी हद तक था, और अंग्रेज़ों का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था। सबको सबसे पहले इन्हीं पंजाबी पाकिस्तानियों ने किनारे लगाया। एक एग्जाम्पल सेट की इमरान खान साहब ने। अच्छा, कायदे आज़म ने ये मुल्क मुसलमानों को बैरूनी ताकतों के शर से बचाने के लिए भी हासिल किया था, और इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। है किसी को कुछ शक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्यों हासिल किया था? ताकि कोई बैरूनी ताकत हमारे सियासी, हमारे खारिजी, हमारे मजहबी और मुआशी मामलात में मुदाखलत ना कर सके। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत ने इमरान खान की आज़ाद जो खारिजा पॉलिसी है उसको एक बार फिर से गुलामी में तब्दील कर दिया। बैरूनी साजिश का आला कार बनकर इन्होंने हमारी खारिजा पॉलिसी को एक बार फिर से बैरूनी कुव्वतों का गुलाम बना दिया। मुत्तहिदा हुकूमत ने नए पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान में फिर से बदल दिया, तब्दील कर दिया। लेकिन अगर आज कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो वो कभी भी ऐसे पाकिस्तान को कबूल ना करते। दिल पे हाथ रखिए तमाम पाकिस्तानी, जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, क्या ऐसे कबूल करते कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल अगर वो जिंदा होते? आप देखें कि किस तरह मुत्तहिदा हुकूमत IMF के कदमों तले बिछी जा रही है। इतनी सी इमदाद के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और अब भी यही खबरें हैं कि जी हम इमदाद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इमदाद हमें अभी मिली नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि हमारी मुल्की मईशत बैरूनी इदारे कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान खान जैसा कि कायदे आज़म को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उन्हीं की सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं। कायदे आज़म की सारी जो सियासी ज़िंदगी है अवाम के हकूक़ की जिद्दोजहद में गुजरी, और इमरान खान भी यही काम कर रहे हैं। और अब जश्न आज़ादी है, और इस दिन भी इमरान खान हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं, और जिन बेसाखियों पर ये खड़े हैं वो बेसाखियाँ अब जवाब देने लगी हैं। इसीलिए किसी भी वक्त विफाक में शहबाज हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। इसलिए ये लोग कभी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हैं, तो कभी इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को रोकने के लिए रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, और अब भी विफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को रियासती ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने शट अप कॉल दे दी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात पर फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इनको एंड में मिलना कुछ नहीं है। एंड में इन्होंने बेइज्जत होकर घर वापस लौटना है, बहुत दूर तक निकल जाएगी। अब दूसरी जानिब इमरान खान है, जिनके ख़ानदान का कोई भी फ़र्द उनके जो जमात का हिस्सा नहीं है, और इमरान खान की जो जमात है उस जमात से निचले तबके से लोग उठकर आए और असम्बली में मुंतखब होकर आते हैं। इस सिस्टम को लापरवाही, खुद गर्जी, करप्शन की लत पड़ी हुई है, और ये वो हुकूमत है जो अक़लियत में है लेकिन फिर भी मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है। ये जमहूरियत के साथ अगर मजाक नहीं तो मैं पूछती हूँ और क्या है? ये आइन और कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाना नहीं है तो और क्या है?
कायदे आजम ने आज़ाद वतन इस वजह से भी हासिल किया ताकि यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके। आज भी मुल्क IMF का मोहताज है। जब तक मुआशी और सियासी खुशहाली नहीं मिलती तब तक इस आज़ादी का क्या फ़ायदा हो सकता है। आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशी और सियासी हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, और ये डाका डालने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे रहबर हैं। अब हकीकी आज़ादी है क्या, जिसके लिए इमरान खान जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब जाहिर है कि मुत्तहिदा हुकूमत ने अवाम के वोट की ताकत को पामाल किया और ख़ुद इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गई। इमरान खान अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए, लेकिन बैरूनी साजिश के आलाकारों ने अवाम के वोटों पर शफखुन मारकर ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत कायम की। मुरूसी सियासत की ये दास्तान बहुत लंबी है। मैं अगर बताना शुरू कर दूँ तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। शहर शहर करिया करिया सब ज़िलाली परचमों की बहार नज़र आ रही है। 68 साल बाद कौमी तराने की दोबारा रिकॉर्डिंग भी की गई, जिसको जश्न आज़ादी के दिन रिलीज़ किया जाएगा। कायदे आज़म ने इस आज़ाद रियासत के लिए इसलिए जद्दोजहद की थी कि एक आज़ाद रियासत के साथ साथ यहाँ के रहने वालों को मुआशी और सियासी हकूक़ भी मिल सकें। लेकिन यहाँ आम आदमी को सियासत करने का हक ही नहीं है। यहाँ बड़ी पार्टियाँ जमहूरी नहीं ख़ानदानी मरूसी सियासत को फ़रोग दे रही हैं। खुदा का खौफ करें, मुश्किलात है मुल्क में, मईशत तबाह हो रही है, सियासी बुरहान है, और आपको सिर्फ टाइम मिलता है इमरान खान के खिलाफ बोलते जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएं, एक मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर, तीसरा मिनिस्टर जो भी मुल्क में है। क्योंकि ये भी बड़ा मज़ेदार बात है कि काफ़ी सारे मिनिस्टर उनके एक वक्त में बाहर दुनिया में फिर सैर सपाटे कर रहे होते हैं। लोग हमें डोनेशन देते हैं और उससे जलसे हमारे होते हैं। हमें कोई बताएं कि हम जो जलसे कर रहे हैं उनकी क्या, किधर से हमने कोई खजाना लूटा है सरकारी? ये तो लोगों का पैसा है जो वो खुद वॉलंटरली देते हैं, हम रेस करते हैं फंड रेजिंग करके, उससे फिर जलसा होता है। जिस किस्म की तशद्दुद ये कर रहे हैं लोगों पे, लोगों की बीवियों पे, लोगों के घरों में घुस के जिस तरह कर रहे हैं, ये किस किस्म की हरकतें? ये जमहूरियत है? कोई फंडामेंटल राइट्स रह गई हैं? आइन में जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिली हैं वो तो धज्जियां उड़ा दी हैं इन्होंने। ये करना क्या चाह रहे हैं? ये क्या एक सिविल मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं ये? मैं आपको वाज़े तौर पे कह रही हूँ, जब कौम खड़ी हो जाती है ना तो ये जो मर्जी कर ले, लेकिन कौम जब साथ निकलती है और जब कौम बड़ी तादाद में निकलती है तो कोई कुव्वत उनको नहीं रोक सकती। जो लोग चोरी के दरवाज़ों से घुसते हैं, बैरूनी साजिश के दरवाज़ों से घुसते हैं पावर में, वो खौफजदा तो होंगे, और ये डर की वजह से इतनी हिमाकतें कर रहे हैं। असल में ये खुद खौफजदा है। असल बात क्या है, कितना भी ये लोग टीवी पे आकर के चीख लें, चिल्ला लें फिजा खान के जैसे, इन सबको पता है ये कहीं भी जाएंगे, पाकिस्तान के बाहर भी, कहीं पाकिस्तान में हालांकि ये बहुत जलील होते रहते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर ये दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ के, वहाँ खुद डर के मारे नहीं जाते हैं, तो इसके अलावा किसी भी देश में चले जाएं, सबसे पहले जैसे ही इनकी फ़्लाइट वाइट उतरेगी, एयरपोर्ट पे ही इनको जो है वो प्रसाद मिल जाता है, एयरपोर्ट पे ही इनको जो है वो सारी इनकी भद्दर उतार दी जाती है। वहीं पर जहाँ देखा पाकिस्तानी पासपोर्ट, वहाँ से ही नज़रें जो होती है पासपोर्ट चेक करने वाले की, वो बोलती हैं साला आतंकवादी, ये देखो आ गया चोर डकैत, आतंकवादी आ गया। फिर उसके साथ में जो चेकिंग होती है, एकदम इतनी घिनौनी चेकिंग किसी के साथ नहीं होती जितनी पाकिस्तानियों के साथ होती है। नए पाकिस्तानी जो पहली बार जाते हैं वो तो रो मारते हैं, इतना ऐसी जगह पर चेक किया जाता है वो। उसके बाद से जहाँ भी वो है ना कि थोड़ा भाषा से उन लोगों को पता चल जाता है पाकिस्तानी की, हालांकि उसके कई सारे कारण है। तो उसके बाद कहीं भी जाते हैं, जहाँ चाहे यूरोप में जाएं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएं, कहीं भी जाएं, अब तो ये स्थिति हो गई है कि इनकी शक्लें देख करके और इनको पहचान करके सबसे पहले पूछते हैं कि इंडियन तो नहीं हो। ज़्यादातर लोग पूछते हैं क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान में शक्ल तो जैसी, लेकिन फिर भी जो इनके तौर तरीके हैं, जो इनका बिहेवियर है, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये पाकिस्तानी ही होगा। तो बहुत से तो ये पाकिस्तानी खैर इंडियन बोल के बच जाते हैं, पर आजकल लोग शाणे हो गए, जो यूरोप के हैं, जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं और जगहों के, वो शाणे हो गए, कहते हैं प्रूफ दिखाओ मेरे को, आईडी दिखाओ अपनी। तो कोशिश करते हैं कोई भी ना नकुर करने की, लेकिन जहाँ दिखाया पाकिस्तान का, वहीं पर ये भी सच्चाई है, बहुत से पाकिस्तानी रेसिज्म का शिकार वहाँ पे मारना पीटना लोग चालू कर देते हैं। वो क्यों चालू कर देते हैं? क्योंकि इनकी करतूतें ऐसी रही हैं। अब आप देखो, ये लोग यूरोप में जा जाकर, मतलब जो शायद यूरोप में
सोचा नहीं जा सकता कि वहाँ पर भी वहाँ के कल्चर में इस टाइप के क्राइम्स आएंगे, वहाँ के कल्चर में इस टाइप की एकदम नीच किस्म की हरकतें जो हैं वो यूरोपियंस कभी करेंगे। वो लोग देखते हैं कि पाकिस्तानी आकर के उनके देश में इस तरीके के काम कर रहे हैं। अभी यूके में भी इस पे बहुत है, इसमें हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से मुस्लिम कंट्रीज में आपने देखा तुर्की से किस तरीके से ये मार मार के पीट के भगाए गए। क्यों? वहाँ पे वही सब छेड़खानी करना, चोरी चकारी करना, लूट मार करना। और कुल मिला के सिर्फ इनका ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में ही खाली उत्पात हो जाते हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ उत्पात हो जाते हैं। लेकिन अब ये भी एक सीखने वाली बात है कि जैसा उन कंट्रीज में, अब देखो सऊदी में इन लोगों ने थोड़ा जाके वहाँ पे कौन सी मस्जिद के लगता ऐसा कुछ था, सॉरी नाम नहीं पता उसका, जो भी मस्जिद थी उसमें जाकर के उत्पात मचाया। कितनी भीषण सजा दी वहाँ की सरकार ने इनको, सऊदी सरकार ने। यही सजा जब तक नहीं मिलती ये कौम जो है ना वो उसमें नहीं आती। तब फिर क्या होता है, जब काम तो वही कर रही कौम, उसका उनको सजा भी उस हिसाब से ना मिले तो फिर वो पाकिस्तान जिस स्थिति में आ जाए वैसा ही रिजल्ट निकल के आता है, चाहे वो कोई भी देश हो। बाकी देश भी अगर छोड़ दें इनको, जाओ जो करना करो, तो वो भी पाकिस्तान बनने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इसी तरीके से घटिया स्तर पर ही जाते रहेंगे। कोई अचीवमेंट नहीं, जीरो अचीवमेंट वाला आतंकवाद फैलाने के अलावा दुनिया में इकलौता देश है, वो है पाकिस्तान।